अच्छा बच्चे, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम 3-10 अगेन। सम ऑफ द स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में उन्होंने हमें पार्ट ए में कहा यू हैव टू प्रिपेयर रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट। जब रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके लिए आपके लिए पहले बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग, इट मीन्स द रिटेन्ड अर्निंग डेट यू अर्न लास्ट ईयर। उसमें फिर इस साल का प्रॉफिट आप ऐड कर देते हैं। जब प्रॉफिट ऐड करते हैं यू विल हैव द टोटल अमाउंट अवेलेबल। कंपनी के पास कितने पैसे आ गए पिछले साल के पैसों में, इस साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो टोटल पैसे आ जाएंगे। इनमें से हमने दो पार्टीज़ को सेटिस्फाई करना होता है, एक प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, एक कॉमन स्टॉक होल्डर्स। तो हमारे पास एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग आ जाती है। ठीक हो गया। बात यह है कि बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग जो हमारी कंपनी ने हमें दी हुई है डाटा के अंदर, डेट इज़ 9,28,000। इसमें हमने इस साल का प्रॉफिट जो कंपनी ने हमें डाटा में दे दिया है 3,77,000। जो टोटल अमाउंट कंपनी के पास है वो है 13,05,000। अब इसमें से हमने दो पार्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे तो हमारे पास एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। पहली पार्टी क्या है, प्रेफर्ड स्टॉक, उन्हें डिविडेंड देना है। दूसरी पार्टी क्या है, कॉमन स्टॉक, उन्हें डिविडेंड देना है। तो प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड तो उन्होंने डाटा में हमें दे दिया, डेट इज़ 47,000। अब हमने कॉमन स्टॉक को डिविडेंड देना है तो आंसर हमारे पास एंडिंग रिटेन अर्निंग बच जाएगा। मज़े की बात यह है कि इन द न्यूमेरिकल दे हैव गिवन अस द डाटा रिगार्डिंग द एंडिंग रिटेन अर्निंग। तो ये चीज़ अभी तक क्वेश्चन मार्क में है कि ऐसी वो कौन सी अमाउंट थी जिससे हमने माइनस किया तो हमें जवाब 10,48,000 आया। यानी 13,05,000 में से 47,000 माइनस किया, ये वाली अमाउंट माइनस की और हमारे पास 10,48,000 आया। तो वो कौन सी अमाउंट है वो हमें नहीं पता। अगर हम वो बना लें तो हमारी रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट कंप्लीट होती है। तो उस चीज़ को मालूम करने के लिए हमने जो मैट्रिक में अलजबरा का रूल पढ़ा था हम उसी को अप्लाई करते हैं कि 13,05,000 में से माइनस किया 47,000 प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड, माइनस किया एक्स अमाउंट कौन, कॉमन स्टॉक का डिविडेंड। तो हमारे पास आंसर आया 10,48,000। अब एक्स की अमाउंट मालूम करने के लिए ये चीज़ यहाँ पे माइनस हो रही है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगी। ये चीज़ 10,000 यहाँ पे प्लस की फॉर्म में, इधर आके ये माइनस हो जाएगी। तो 13,05,000 में से 47,000 माइनस किए, में से 10,48,000 माइनस किए और x जब उधर गया ये x आ गया। तो x का जो टोटल आंसर आपके पास आ रहा है वो आएगा 2,10,000। तो हमने यहाँ पे 2,10,000 लिखा तो हमारी ये पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट में उन्होंने हमसे कहा है डैट यू हैव टू प्रिपेयर अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जब भी बात होगी आपको अर्निंग पर शेयर का मतलब है कॉमन स्टॉक के लिए पर शेयर कितनी अर्निंग आ रही है। कॉमन स्टॉक के लिए बात करने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि कंपनी के टोटल प्रॉफिट्स जो हैं 3,77,000 का, उसमें से प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो कॉमन स्टॉक के लिए होगा और उसे डिवाइड करेंगे पर शेयर का मतलब नंबर ऑफ़ शेयर्स पर। तो वो 1,40,000 शेयर्स हमें कॉमन स्टॉक के दिए हुए हैं। इसमें से ये माइनस करें, डेट विल बी 3,30,000 डिवाइडेड बाय जो आपके 1,40,000 शेयर्स पे डिवाइड करेंगे आप, तो आपके जो टोटल अर्निंग पर शेयर आएगा डेट इज़ 2.357। ये अर्निंग पर शेयर आ गया। उसके बाद सी रिक्वायरमेंट में हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिविडेंड पर शेयर डेट द कंपनी पेड फॉर कॉमन स्टॉक। तो उन्होंने कहा कॉमन स्टॉक को पर शेयर कितना डिविडेंड देना है। टोटल हमने कॉमन स्टॉक को कितना डिविडेंड दिया, 2,10,000 का। तो हम सिंपल कहते हैं डिविडेंड पर शेयर फॉर कॉमन स्टॉक। तो डिविडेंड टोटल अमाउंट कितनी है, 2,10,000 जो हमने कॉमन स्टॉक को दिए और पर शेयर मतलब कितने कॉमन शेयर्स हैं, 1,40,000। तो जवाब आया 1.5, यानी ये अमाउंट पर शेयर कॉमन स्टॉक को दिया। तो ये ए पार्ट भी सॉल्व हो गया, बी पार्ट भी सॉल्व हो गया, सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। थैंक यू सो मच।